आज भी दिल्ली को किसने बसाया था? पांडवों ने। जिस दिल्ली को पांडवों ने बसाया वहां युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है, कृष्ण रोड नहीं है, बलराम रोड नहीं है। लेकिन उस दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, लोधी रोड, गजनी रोड, मॉर्निंग में वॉक करने कहां जाएंगे? लोधी कॉलोनी में, लोधी पार्क में। अरे संविधान की शपथ लेने वालों की आत्मा मर गई है क्या? बाबर, हुमायूं, तुगलक रोड पर रहते हुए शर्म क्यों नहीं आती? ये पता बताने में शर्म क्यों नहीं आती? और एक एक नाम कब तक बदलेंगे? एक भारतीय नामकरण संहिता बना के एक साथ पूरे भारत से गुलामी के नाम क्यों नहीं मिटा सकते? कब तक हम कभी काशी लड़ेंगे, कभी मथुरा लड़ेंगे, कभी भद्रकाली लड़ेंगे, कभी भोजशाला लड़ेंगे, कभी अटाला लड़ेंगे? संविधान का आर्टिकल 49 कहता है भारतीय धरोहर संहिता बनाओ। एक साथ भारतीय धरोहर संहिता बना के पूरे देश में एक साथ सर्वे करवा के, सैटेलाइट सर्वे, जो भी साइंटिफिक सर्वे करा के दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर देते कि काशी किसका है, मथुरा किसका है, भद्रकाली किसका है, भोजशाला किसका है, अटाला किसका? एक एक कानून कब तक करते लड़ते रहेंगे? ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है। सारी समस्याएं पूरी दुनिया में नहीं है। इस सभी समस्याओं का इलाज चीन ने करके दिखाया है, जापान ने करके दिखाया है, इजराइल ने करके दिखाया है, अमेरिका ने करके दिखाया है। हमारे यहाँ केवल तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बटोलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही होता रहता है, लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं, लेकिन समस्या के अस्थायी समाधान पे चर्चा ही नहीं होती है। संसद में भी केवल समस्या की चर्चा, विधानसभा में समस्या की चर्चा, अखबारों में समस्या लिखी हुई है, न्यूज चैनल पे समस्या की चर्चा। समस्या का अस्थायी समाधान क्या है? क्या ये समस्या विश्वव्यापी है? क्या ये समस्या लाइलाज है? इस समस्या को चीन ने कैसे ठीक किया? इस समस्या को जापान ने कैसे ठीक किया? इस समस्या को इजराइल ने कैसे ठीक किया? जब तक इसके ऊपर चिंतन नहीं होगा, समस्या समस्या समस्या। हमारे दादा भी समस्याओं में चले गए, हमारे आपके माता पिता भी समस्याओं में चले जाएंगे, और अगर यही स्थिति रहेगी हम भी समस्या में ही चले जाएंगे, और हम लोग तो चले जाएंगे, हमारे आने वाली जनरेशन और समस्याओं में घिर जाएगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, बहुत तेजी के साथ बदल रही है। यहां राजनीति के पुरोधा बैठे हुए हैं, सब लोग राजनीति के बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 9 राज्य यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, उसमें से 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे वो उत्तराखंड की तहसील हो, चाहे यूपी की तहसील हो, चाहे वो बिहार की तहसील हो, चाहे वो झारखंड हो, असम हो, बंगाल हो, त्रिपुरा हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, बॉर्डर की 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। और ये जितने तरीके हैं डेमोग्राफी बदलने वाले, ये इसमें से कोई भी समस्या तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बटोलेबाजी करने से ठीक नहीं होगी। और जिस कारण से डेमोग्राफी बदल रही है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उसमें से 90% समस्याएं कानून बना के ठीक हो सकती हैं। कानून भय बिन होय न प्रीत, सठे साठम समाचरित, इस सिद्धांत वाला बनाना पड़ेगा। और नहीं तो एक बात याद रखना, राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा कि पंजाब के 2 टुकड़े होंगे और 2 टुकड़े हुए। राजा शशांक ने कभी नहीं सोचा होगा बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, बंगाल के 2 टुकड़े हुए। राजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कश्मीर के 2 टुकड़े होंगे और कश्मीर से हिंदू खत्म हो जाएंगे, और हिंदू खत्म हुए। 1946-47 में भी महात्मा गांधी ने भी नहीं सोचा होगा, नेताजी ने भी नहीं सोचा होगा, सरदार पटेल ने नहीं सोचा होगा कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन 2 टुकड़े हुए। डेमोग्राफी बदलेगी तो टुकड़े होंगे। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। 1947 में आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी ने कभी सोचा नहीं होगा अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। भागे कि नहीं भागे, जोर से बताइए। 1947 में यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, देवानंद, गुलजार, मिल्खा सिंह,
इन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, भागे कि नहीं भागे? और टेस्ट करना तो एक काम करो, अपने बनारस की वर्तमान लोकसभा की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी जो 1999 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, वो वोटर लिस्ट को मैच करके देख लो, फिर पता चलेगा आपके बनारस की डेमोग्राफी कितनी बदल गई है। और थोड़ा कम मेहनत करना है, लोकसभा की मत देखो, किसी एक विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, फिर पता चलेगा आपकी विधानसभा की डेमोग्राफी कितनी बदल गई है। और छोटा काम करना है, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, पार्षद के चुनाव में जो वोटर लिस्ट बनती है, फिर पता चलेगा आपके मोहल्ले की भी डेमोग्राफी बदल गई है। और ये डेमोग्राफी तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती बदल जावाई, इससे ठीक नहीं होगी। ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद पे चर्चा करने से ठीक नहीं होगी। ये जो डेमोग्राफी बदल रही है केवल और केवल कानून बनाने से होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की